पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग अब भी जारी है। 6 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मतदान का जो दर है, जो रेट है, वो काफी धीमा चल रहा है। लगभग 6 घंटे बीत चुके हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था दूसरे दौर का, लेकिन रफ्तार इसकी धीमी बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से यह अपडेट आ रहा है मतदान से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि 37.42% ही अब तक वोट पड़े हैं। 6 घंटे में वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी बताई जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त पहले दौर के मतदान में हमने देखा था कि इससे ज्यादा फीसदी वोट पड़े थे 6 घंटे में, लेकिन इस बार रफ्तार थोड़ी धीमी है और असम में अभी तक सिर्फ 27.45% वोटिंग हुई है। ये दर वहां से सामने आ रही है। दोनों राज्यों में इस वक्त मतदान चल रहा है। नंदीग्राम से अपडेट आपको दे दें, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले पर पथराव हुआ है। हालांकि इसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के कुछ एलिमेंट्स को जिम्मेदार बताया। उनसे जब पूछा गया कि हमले में कौन लोग शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं साफ तौर पर नहीं कहना चाहता, लेकिन संकेत साफ है और इससे आने वाले वक्त में कई सारे राजनीतिक संकेत भी मिलेंगे। कुछ खास समुदाय के वोटर हमला कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान अब से कुछ ही देर पहले जब उनके काफिले पर हमला हुआ। और नंदीग्राम से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, आप सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं कि कैसे मतदान दूसरे दौर का पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लेकिन नंदीग्राम एक बेहद अहम सीट, हॉट सीट, जहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। लेकिन क्या जो अभी तक जितने फीसदी मतदान जिसका दर सामने आ रहा है, स्लो वोटिंग जो है, वो एक तरीके से यहां पर रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती है? क्योंकि कुछ देर पहले हमारे खास मेहमान कह रहे थे कि वहां के वोटर दरअसल कंफ्यूज है, वो मन ही नहीं बना पा रहे कि किसको वोट करें। नहीं नेहा, इस तरह से हम कहें या फिर हम इंतजार करें उस समय का जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि आखिर लम्हे तक कितनी वोटिंग हो रही है उसके बाद ही ये बता पाएंगे। देखिए, ऐसे भी जो इस समय वक्त हो रहा है उसके हिसाब से बंगाल में आमतौर पर आप जितनी भी जगहों को देखेंगे, लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लोग सुस्ताते हैं अपने घरों में, बहुत कम संख्या में निकलते हैं। और इसीलिए अगर यहाँ पर भी आप लाइन इस समय देखेंगे, जो कि सुबह में लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी, वो इस समय आपको बहुत छोटी लाइन दिखेगी। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय कम लोग आते हैं उस समय आने वाले ये लोग हैं, वरना तो ये सुस्ताने का समय है, ये घर में रहने का समय है। आम दिनों में भी यहाँ पर दुकानें बाहर बंद हो जाती हैं और लोग अपने घरों के भीतर कैद हो जाते हैं। एक आशंका सबको लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सोचेंगे कि कहीं किसी तरह की हिंसा की घटना हो, इसीलिए न आए वोट डालने के लिए। लेकिन सबके मन में विश्वास है, सबने देखा हर जगह जो सीएपीएफ है, हमारी यहाँ पर आप बीएसएफ की मौजूदगी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साथ, तो उन सब की मौजूदगी में सबको ये मन में विश्वास तो हो रहा है कि किसी तरह की हिंसा होगी नहीं, जिसके लिए पश्चिम बंगाल आमतौर पर जाना जाता है। तो इसीलिए लोगों के मन में विश्वास है। बस ये गर्मी की बात है जिसकी वजह से आम लोग भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे आ रहे हैं वो। अब देखना यह है कि वो बंगाल जो 80% से अधिक की वोटिंग के लिए जाना जाता है, ये उसकी आदतों में शुमार है, वो बंगाल क्या मतदान का समय खत्म होते होते उतनी तेजी पकड़ लेगा। लोग यहां पर विश्वास ये दिला रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा। अभी लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उदासीनता है, एक उत्सव की तरह ही मना रहे हैं। नई नई साड़ियां भी आपको दिख जाएंगी। मैंने हल्दिया से लेकर चांदीपुर और उसके बाद यहां पर नंदीग्राम, तीनों इलाकों में देखा है कि सुबह के समय लोग निकले हैं, लेकिन अभी जो धीमी रफ्तार नजर आ रही है, क्या वो कैच ऑन कर लेंगे कुछ घंटों में? कि संस्कार माना जाता है पश्चिम बंगाल का इसे कि लोग बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। नेहा।